अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर क्वालिफाई कर लिया। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। पाकिस्तान ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर 128 रन का हदफ हासिल कर लिया। बांग्लादेश को बड़ा स्कोर करने से रोकने वाले शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें उड़ाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR का मामला। IG पंजाब फैसल शाहकार का चार्ज छोड़ने का फैसला। IG पंजाब ने वफाकी हुकूमत को खिदमत जारी न रखने के बारे में लिख दिया, कहा मजीद काम नहीं कर सकता। FIR के मामले पर सूरत हाल किसी और तरफ जा रही थी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत और IG पंजाब के दरमियान ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत दीगर मामलात पर तनाव था। वफाकी हुकूमत ने इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात पर इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने जो तहकीकात का मुतालबा किया है उसे पूरा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ISPR के बयान की रोशनी में इमरान खान और साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान के पास सबूत है तो पेश करें, वजारत उज़्मा छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। इमरान खान पर हमले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट कमीशन से कराने की दरख्वास्त कर दी। इमरान खान के इल्जामात को घटियापन करार दे दिया, कहा इमरान खान ने उन पर, वजीर दाखिला पर और इदारे के एक अफसर पर झूठा इल्जाम लगाया। सोशल मीडिया पर इदारे के खिलाफ जो गंदी और फहाश गालियां चल रही हैं उन पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। इमरान खान को कितनी गोलियां लगीं? पंजाब हुकूमत के सरकारी अस्पताल शौकत खानम अस्पताल और इमरान खान के बयानात में तजादात सामने आ गए। जिना अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को दोनों टांगों में 1-1 गोली लगी। शौकत खानम अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान की सिर्फ दाएं टांग में गोली के 4 टुकड़े मिले हैं। इमरान खान की रान और टांग से गोली के टुकड़े निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। 2 टुकड़े रान में मौजूद खून की बड़ी शरियान के करीब थे। 1 टुकड़ा उनकी दाएं टांग की पिंडली के करीब था, जो पिंडली में फ्रैक्चर का सबब बना। इमरान खान की दाएं टांग से गोली के 4 टुकड़े निकाल लिए गए और दाएं टांग पर प्लास्टर किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान की दाएं टांग में घुटने के पास जख्म था, जिससे खून बह रहा था। कहीं और गोली या जख्म के निशान नहीं देखे। कातिलाना हमले के बाद इमरान खान को रेस्क्यू करने वाले एहलकार का बयान, कहा रश इतना था कि ठीक से नहीं देख सका कि इमरान खान को गोली लगी है या छर्रा, लेकिन दाएं टांग पर घुटने के पास जख्म था, जिस पर उन्होंने पट्टी रखकर खून रोकने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने पैमरा को इमरान खान की तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर पाबंदी हटाने की हिदायत कर दी। पैमरा ने मुतनाज़े बयानात का नोटिस लेकर यह पाबंदी लगाई थी। पैमरा ने कहा था कि इमरान खान की तकरीरों से नफरत फैलने और नुक्से अमन का अंदेशा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमड ने पैमरा की पाबंदी का नोटिस लेकर इसे इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी करार दिया। दोनों तंजीमों ने कानूनी चाराजोई के इम्कानात पर मशावरत भी की। वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया। ग्रेड 21 के पुलिस अफसर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जारी। जराये के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर पर गवर्नर हाउस को तहफ़्फ़ुज़ देने में गफलत बरतने का इल्जाम है। इन पर पुलिस को सियासत अदा करने का इल्जाम भी है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने फैसला मुस्तरद कर दिया, कहा नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत के मातहत अफसर को किस कानून के तहत मुअत्तल कर सकती है? रहनुमा PTI आजम सवाती अपनी और अहलिया की वीडियो सामने आने की बात करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। कोयटा की सुप्रीम कोर्ट जुडिशल लॉजेस में कयाम के वक्त ये वीडियो उनकी अहलिया को भेजी गई थी। वीडियो सामने आने पर आजम सवाती की अहलिया, बेटी और पोतियां मुल्क छोड़ गए। FIA ने फॉरेंसिक तज्जिये के बाद आजम सवाती से मुतालिक वीडियो को जाली करार दे दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आजम सवाती की वीडियो का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान को धमकियां देने के इल्जाम में नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन हाफिजाबाद राय कमर को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। परवेज इलाही ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। ओबाड़ा के कच्चे के इलाके रोंती में डाकुओं का पुलिस पर हमला। DSP, 2 SHO समेत 5 पुलिस एहलकार शहीद। SHO रोंती समेत कई एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस एहलकारों की लाशें पुलिस के हवाले कर दी। DIG सखर ने बताया कि मगवियों की बाजियाबी के लिए कच्चे में पुलिस कैंप कायम किया गया था। 150 से ज्यादा डाकुओं ने पुलिस कैंप पर हमला कर दिया।
اسلام آباد اور گردونوا کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آندھی اور بارش۔ اسلام آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے درخت جل گیا۔ لاہور میں آندھی اور بادلوں کی گرج چمک۔ جہلم، شیخوپورہ اور گجرانوالہ سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بارش۔ مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ کارروائیاں روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔ نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں ڈوگرا فوج نے لاکھوں کشمیریوں کو پاکستان ہجرت کرتے وقت شہید کر دیا تھا۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی کامیابیوں کا سفر تیزی سے جاری۔ فلم نے برطانیہ میں تہلکہ مچا دیا۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی 3 بھارتی فلموں ملی، فون بھوت اور ڈبل ایکسل کو مات دے کر آگے نکل گئی۔ فلم نے صرف ایک ہی دن میں 24,000 پاؤنڈز کی کمائی کر کے سب کو حیران کر دیا۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔